हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। पिछली वीडियो में हम 1 से लेकर 11 अनुच्छेदों तक, आर्टिकल्स तक 1 to 11 तक हम कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। तो मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो 6 है। पहले जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे। जो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो 7 थी, लेकिन अब रह गए हैं 6। यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मतलब हटा दिया गया है और वो एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। 300 K में उसको जगह दी गई है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 5। अब इस जो मौलिक अधिकार है वो है 6। तो यहाँ पर देखो, अनुच्छेद 14 से 18, 14 से 18 जो अनुच्छेद हैं वहाँ पे आता है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार जो रहेगा वो अनुच्छेद आर्टिकल 14 से 18 के बीच में रहेगा। फिर उसके बाद आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, वो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक रहेंगे। और फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार रहेगा आर्टिकल 23 और 24 में। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आता है आर्टिकल 25 to 28। और नेक्स्ट देखो, जो 5th अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और वो आता है आर्टिकल 29 से 30। फिर जो सबसे लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और वो आता है आर्टिकल 32 में। अब ये था 29 और 30, और 31 जो अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था, और वो 44वें संशोधन के द्वारा एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यानी कि मौलिक अधिकारों में उन्हें अब जगह नहीं दी गई है। तो अब हम इन्हें 1 by 1 पढ़ेंगे। जितने भी ये मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, इन्हें हम 1 by 1 पढ़ेंगे। इन अनुच्छेदों में क्या कहा गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन से अनुच्छेद में क्या कहा गया है। तो अब आइए अब हम चलते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम समता या समानता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 में देखो, आर्टिकल 14 में गिवन है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब है कानून के सामने कोई भी व्यक्ति हो वो क्या रहेगा, समान रहेगा, और उस पर एक समान ही कानून लागू होगा। तो अनुच्छेद 14 में ये वर्णन है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान रहेंगे, और सभी व्यक्ति, कोई व्यक्ति छोटा है या पद में बड़ा है, या किसी की जाति छोटी है या बड़ी है, सभी कानून के सामने सभी क्या समझे जाएंगे, समान समझे जाएंगे। तो ये था आर्टिकल 14 में। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 15 में क्या वर्णन है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव पर निषेध। यानी कि किसी भी व्यक्ति पर धर्म, जाति और लिंग और नस्ल के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी जो व्यक्ति रहेंगे उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये गिवन है आर्टिकल 15 में। सभी व्यक्तियों को, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में, मतलब पहले क्या होता था, कई व्यक्तियों को कहीं पे जाने नहीं दिया जाता था। जो छोटी जात वाले लोग होते थे उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने पर निषेध था, लेकिन आर्टिकल 15 के अनुसार अब कोई इस भेदभाव पर क्या कर दिया गया है, निषेध कर दिया गया है। अगर ऐसा कोई करता है तो वो कानून के खिलाफ होगा। तो आर्टिकल 15 में देखो, आर्टिकल 15 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यानी कि जो गवर्नमेंट नौकरी होती हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनमें कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाएंगे। किसी को भी लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी लोगों को समान अवसर मिलेंगे। और इसका जो अपवाद है, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, हम जानते हैं कि जो ये रिजर्वेशन सिस्टम है इसमें क्या है, मतलब कुछ जो जाति हैं, जनजाति हैं, या फिर कोई पिछड़ा वर्ग है, उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है, और ये दिया गया है आर्टिकल 16 के अनुसार। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। यानी कि पहले क्या होता था, अगर छोटी जात वाला जो व्यक्ति है किसी बड़ी जात वाले व्यक्ति को टच कर देता था तो ये मतलब वो उन्हें हानि पहुंचा सकते थे, लेकिन आर्टिकल 17 के अनुसार इसका क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। यानी कि पहले क्या होता था, पहले के समय में कोई भी व्यक्ति किसी को क्या दे देता था, उपाधि दे देता था, लेकिन आर्टिकल 18 में इन उपाधियों का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। अब जो भी उपाधि मिलेंगी या जो भी सम्मान मिलेगा वो भारत सरकार
के द्वारा दिया जाएगा या उनकी परमिशन के द्वारा दिया जाएगा। अगर किसी को कोई सम्मान लेना है, विदेश वाले कोई सम्मान दे रहे हैं, तब भी भारत सरकार की परमिशन अनिवार्य है। अब जो भारत रत्न दिया जाता है वो भी आर्टिकल 18 के अनुसार दिया जाता है। तो क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम्स में, जो भारत रत्न है ये किस आर्टिकल में है या किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 18 में इसका वर्णन है। या जो पद्म विभूषण है, विभूषण, पद्मश्री जो अवार्ड्स हैं, ये सभी आर्टिकल 18 के अनुसार दिए जाते हैं। और आर्टिकल 18 में जितनी भी उपाधियां, कोई व्यक्ति, पहले क्या होता था, कोई व्यक्ति किसी को क्या दे देता था, उपाधि दे देता था, और इन उपाधियों का अब क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया है। जैसे कि तो यहाँ पे अब देखो नेक्स्ट, अब इन्हें, तो ये थी समता या समानता का अधिकार, और इसमें आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच आते हैं ये, तो ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद आता है मौलिक अधिकार 2। मौलिक अधिकार 2 क्या कहता है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो 19 से 22 तक हमारे स्वतंत्रता का अधिकार चलते हैं, 19 से 22 तक। और 19 से 22 में तो आर्टिकल 19 में पढ़ेंगे, आर्टिकल 19 में क्या गिवन है, तो आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का वर्णन है। उन 6 तरह की स्वतंत्रता में पहले क्या था, 7 तरह की स्वतंत्रता थी, लेकिन संपत्ति की, जो संपत्ति का अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ये उसमें भी वर्णन है। तो यहाँ पे क्या है, 6 तरह की कौन कौन सी स्वतंत्रता थी, यानी कि कोई व्यक्ति कहीं पे भी अपने विचार प्रकट कर सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, मतलब भारत के किसी भी कोने में जा सकता है, कहीं पर भी वो व्यापार कर सकता है। अपवाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, मतलब जम्मू कश्मीर में मतलब हम वहाँ पे रह नहीं सकते, कोई ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। और बट 6 तरह की स्वतंत्रता में हम कहीं पे अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, शांतिपूर्वक सभा इकट्ठी कर सकते हैं, और कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं। और जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भी इसी में है, 19 के में। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जो कोई अपराधी होते हैं उनके दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है, ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 20 में। यानी कि जो उन्हें किस तरह से दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण दिया जाएगा वो किस तरह से दिया जाएगा। तो आपको पता है कि जो कोई अपराध करता है उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होता है। तो इस तरह के, और किसी भी अपराधी को मतलब दोबारा उस एक ही अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती। और इसमें और क्या कहा गया है, मतलब कोई अपराधी है अगर कानून बनने से पहले अपराध करता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो इस तरह की जो बातें हैं वो आर्टिकल 20 में है। और आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यानी कि जो आर्टिकल 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को या सभी व्यक्तियों को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का संरक्षण जो है आर्टिकल 21 में है। और 21 क में क्या है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, 21 क में इसका वर्णन है। और ये जो जोड़ा गया है वो 2002 में जोड़ा गया है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया, और ये एक मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखो, और आर्टिकल 22 में क्या है, आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। यानी कि कुछ दिशाओं में जो गिरफ्तारी है और उनका जो संरक्षण है वो किस तरह से हो सकता है। उन्हें अपराधी को अपना वकील, मनपसंद वकील करने की आज़ादी होती है, ठीक है। और ना ही वो मतलब अपना गुनाह कबूल कर सकता है, उसे मतलब ज़बरदस्ती से कोई गुनाह कबूल नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की जो संरक्षण है अपराधी के लिए वो गिवन है आर्टिकल 22 में। फिर आता है अब जो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक ही है। इसके बाद आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन यहाँ पे इसके बाद आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 ही हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 23 में देखो, अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। मतलब किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती काम नहीं करा जाएगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पर जबरदस्ती काम नहीं करा सकता। अगर काम करा रहा है तो उसके मतलब उसकी मेहनताना उसे देना पड़ेगा। अगर वो उसका मेहनताना नहीं देता है तो वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 24 में, आर्टिकल 24 में क्या है, बालकों के नियोजन पर
प्रतिषेध, मतलब जो 14 वर्ष से जो बच्चे कम होते हैं, उम्र से बच्चे कम होते हैं, उन्हें किसी भी कारखाने में प्रवेश नहीं कराया जाएगा। अगर वो ऐसा किया जाता है तो वो कारखाना बंद हो सकता है और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये थे दोस्तों, हमने आज डिस्कस कर लिए हैं समता का अधिकार या समानता का अधिकार, हम पूरे पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 समानता का अधिकार हम पढ़ चुके हैं। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से आर्टिकल 22 तक हैं, और फिर पढ़ा हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। बाकी के अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।